2023 का वर्ल्ड कप कहां पर नजर आता है? अच्छा, पहली बात यह है कि इस वर्ल्ड कप को ना मैं वर्ल्ड कप नहीं मानता। इसे कहता हूँ इंडिया कप, टोटल फ्रॉड कप। उनको एज है, एक एज है होम ग्राउंड का, पब्लिक उनकी। दूसरा एज जो सबसे बड़ा है, 50% वहीं पे वो मैच जीत जाते हैं। ग्राउंड के भी 50% वो उठा के ले गए कि वो अपनी मर्जी की पिच बनाते हैं। वेस्ट ने ही मुकाबला तो करना है फाइनल में, ये तो क्लियर है कि 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक अलिफ और आइन वाले लोग हों, मुमालिक हों, ये इनकी बेहतरी है। 16 नवंबर से उल्टी गिनती शुरू होगी अलिफ और आइन की, जिसमें इसराइल है। तो शाहीन शाह एक मजबूत उम्मीदवार लग रहे हैं मुझे जफर में। अगर ये बात चल निकली तो शाहीन शाह कप्तान हो सकता है। अंडर 19 वाले जो कोच हैं, ये किस चीज़ की फीस है वो तनख्वाहें ले रहे हैं? भाई तुम कर क्या रहे हो? तुमने खिलाड़ी क्यों नहीं पैदा किए? क्रिकेट में सियासत नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जो डेली 30 के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाद हसन, मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट एम ए शहजाद खान साहब मौजूद है, जो इंटरनेशनल रोल पामिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, इल्म जाफ़र में भी महारत रखते हैं, इल्म रूहानियत में भी माहिर रखते हैं। नाज़रीन, आज अब इनके पास हाजिर हुए हैं वर्ल्ड कप 2023। अवाम बड़ी कश्मकश में थी, बहुत एक्साइटेड थी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में रहे, लेकिन कारकर्दगी कहीं ना कहीं नाज़रीन वीक नज़र आई। क्या वजह समझते हैं? बॉलिंग वीक थी, बैटिंग वीक थी, या कप्तानी वीक थी? बाबर आजम के ये जो क्रिटिसिज्म चल रहे हैं, ये वर्ल्ड कप के दौरान ही चल रहे थे। ज़का अशरफ का, इंज़मामुल हक का यूँ अचानक से इस्तीफ़ा दे देना, ज़का अशरफ के मामला बाबर आजम से। नाज़रीन, ये जो मसले मसाइल है, इसके बारे में हम इन्हीं से जानेंगे, शहजाद खान साहब से, और ये भी जानेंगे कि आखिर 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ पर नज़र आता है। इंडिया की जो कारकर्दगी नज़र आती है, उसके बाद क्या यह मुमकिन है कि इंडिया के हाथों उन्हीं की सरजमीन से कोई और टीम अपने मुल्क में यह वर्ल्ड कप लेकर जाए? अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी सर आप? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम। आजकल तो बेटा निजी चैनल में बैठता हूँ सुबह। शहजाद साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वीक रही है, एकदम उठी है लेकिन एकदम से डाउन रही है, और वर्ल्ड कप के दौरान ही ज़का अशरफ के मामला, इंज़मामुल हक का यूँ इस्तीफ़ा दे देना अपनी सीट से, और उसके बाद अचानक से फ़खर ज़मान का आना, बाबर आजम की कैप्टनसी में कोई वीकनेस नज़र आती है, फील्डिंग में, बॉलिंग में, क्या मामला है? सुनने में ये भी आया था, आसिफ की जानिब से ये बताया जा रहा था कि शाहिद अफरीदी की कहीं ना कहीं कोशिश है कि उनका जो सा दामाद जी हैं शाहीन शाह, वो कप्तान बने। क्या मामला देखते हैं आप? अच्छा, पहली बात यह है कि इस वर्ल्ड कप को ना मैं वर्ल्ड कप नहीं मानता। इसे कहता हूँ इंडिया कप या जे शाह कप, टोटल फ्रॉड कप। मैं नहीं मानता इसे। और दूसरी चीज, अब जितनी भी टीमें गई हुई हैं, अब जो पहले तो ये टोटल इंडिया कप था, लेकिन अब सेमीफाइनल पे 4 बेहतरीन टीमें आ गई। ऑस्ट्रेलिया आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया। इंडिया तो पहले से ही है, क्योंकि उसकी होम ग्राउंड में है, उसने अपनी मर्जी से पिचें बनानी है। कौन किस टीम के लिए उसने पिच बनानी है अच्छी, किस टीम के लिए बनानी है बुरी, कौन सी टीम उसके लिए फ़ायदेमंद है ताकि मैं उसको लेके आऊँ। अब अफगानिस्तान तो उसका होम ग्राउंड था इंडिया का, उसने उसके हक में पिचें बनाई और आखिर में वो उड़ गया। तो खैर, ये सारी चीज़ें अब अगली जो हैं, ये जो 2 सेमीफाइनल आ रहे हैं, एक न्यूजीलैंड इंडिया से, एक साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से है। ये ऐसे मैच हैं कि जिसमें जाहिर है वेस्ट ने ही मुकाबला तो करना है फाइनल में, ये तो क्लियर है कि वेस्ट ने तो मुकाबला फाइनल करना है। अब सेमीफाइनल में इंडिया उड़ गया तो वेस्ट ही लेके जाएगा कब। बात ये ईस्ट और वेस्ट का ताल्लुक है सारा, क्योंकि इंडिया ने दबाया। वो अपने इलाके का समझता कि मैं चौधरी हूँ बड़ा, मैं इस खिते का, तो एम ए शहजाद खान भी नहीं मनता चौधरी, तो साडा पाकिस्तान भी उन्होंने चौधरी नहीं मनता। तो उंज भी इसी रिश्ते एक दिन उस तो वड्डे ही असीं उहदे प्यो ही लगने, क्योंकि वो 15 अगस्त पैदा तो असीं होए 14 अगस्त। समझ गए बात को? नहीं तो दूसरी चीज़, 2 कौमी नज़रिए के तहत मुल्क बना है। वो हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हमने कहाँ मानना है। अब मसला ये आ गया कि इंडिया की चुतराहट में बांग्लादेश मान जाता है, मान गया होगा, श्रीलंका मान गया होगा, अफगानिस्तान मान गया होगा। ठीक है जी अब्बा जी, तुसी जनाब की कहते ने अफगानिस्तान की टीम, अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, टीम की बात कर रहा हूँ। तुसी जनाब
क्या कहते हैं सानू सैमीफाइनल करा रहे हो, फाइनल जैसे तुहाडे को हार जावांगे, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। अच्छा खैर, बात यह है कि ये ईस्ट और वेस्ट का ताल्लुक है। एक बात बड़ी अहम मैं करता जा रहा हूँ, रोज़मर्रा कर रहा हूँ, बल्कि एक महीने से कर रहा हूँ, कि 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक अलिफ और आइन वाले लोग हों, मुमालिक हों, ये इनकी बेहतरी है। अब देखें, इंडिया अलिफ में था, खेलता रहा, 15 तक ये खेलेगा, तो सेमीफाइनल जीत जाएगी, 15 कोई महल सेमीफाइनल इसी का। 16 नवंबर से उल्टी गिनती शुरू होगी अलिफ और आइन की, जिसमें इसराइल है। ठीक है, अगर वो 15 तक जंग खत्म कर ले, बंदी कर दे तो अच्छा है, नहीं तो ये जंग खित्ते में बढ़ जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ चले जाओगे, उसमें मार पड़ेगी उसे। ठीक है, मुसलमानों भी शहीद होंगे, सारे भी एक दूसरे को मारेंगे, यही है। अब जो 15 नवंबर के बाद अलिफ आइन वाले लोग भी थोड़ा अप डाउन, फर्म्स अप डाउन, मुमालिक अप डाउन, तो इंडिया ने जो मेंटली तौर पे सोचा हुआ है कि मेरी ग्राउंड्स हैं, मेरी काली मिट्टी, मेरी चिट्टी मिट्टी, पिछां दी जिहड़ी मर्जी मैं ही फूका मारा, मैं ही जादू करा, मैं ही एस्ट्रोलॉजी करा, मैं ही नंबरोलॉजी करा, अपनी मर्जी दी ग्राउंड आप ही चूज करा। अब वो ग्राउंड का नाम पता नहीं क्या था, मंगल चूना, मंगल चूना, दिन भी मंगल, पता नहीं तारीख भी मंगल, इंडिया भी मंगल, तो हर चीज़ का उन्होंने एक टोटल जो होमवर्क किया हुआ है। तो वो अब बरतानिया का मैं सुन रहा था कि 5-7 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया है कि हम एक यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट बना रहे हैं जादू का, उसमें 2 साल की ग्रेजुएट की डिग्री दी जाएगी। इट्स मीन कि उनको भी पता लग गया कि इंडिया जादू से खेल रहा है, तो एक गेम में है। तो खैर, ईस्ट और वेस्ट का मुकाबला है, शुरू से मैंने कहा था कि, और मैं अगर अपनी ज़ाती राय दूँ तो मुझे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका पसंद है वेस्ट में, क्योंकि उन्होंने कप नहीं उठाया पहले कभी, और इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के साथ बराबर हुआ था मैच, ये मेरी पेशन हुई थी, मैं कहा जीतेगा फिर भी इंग्लैंड, तो वो कोई पॉइंट स्कोरिंग थी, क्या था, तो उसमें अब मैं समझता हूँ वेस्ट वाले जो हैं ज़्यादा न्यूजीलैंड का साथ देंगे या साउथ अफ्रीका का। जी बेहतर हो गया। शहजाद साहब ये बताइएगा, जैसे कि इंडिया की जो भी मामला था, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए जिस तरह से भी है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर उनके परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, लेकिन ज़रा सी भी वो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ नहीं हुआ, या फिर उनका वो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन होती है, यकीन है इस बात का कि ये हमारा नहीं, उनको एज है, एक एज है होम ग्राउंड का, पब्लिक उनकी, दूसरा एज जो सबसे बड़ा है 50% वहीं पे वो मैच जीत जाते हैं, 25% तो आप आवाम से जीतते हो, वो प्रमोट करते हैं, आपके हक में नारे लगाते हैं। अच्छा, बाकी 75% जो है ग्राउंड के, लेकिन ग्राउंड के भी 50% वो उठा के ले गए कि वो अपनी मर्जी की पिच बनाते हैं। पिच बनाने का इख्तियार इंडिया के पास है, जिसने वर्ल्ड कप खिलवाना है उसका इख्तियार है कि जी ये पिच हमने अपने लिए सूदमंद रखनी है। अगर उनका अपना मैच है तो अपने मुताबिक पिच बनाते हैं, और उनको पता है कि हमारा आज मैच किस कंट्री से है, तो उसके खिलाफ बुलाएंगे। 75 हो गए, 25 परफॉर्मेंस, ये स्टोरी। क्या इंडिया की आवाम इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएगी अगर इंडिया जो उनसे फाइनल या सेमीफाइनल हार जाता है? वो मैं ये कहूँगा कि बर्दाश्त क्या, बात ये है कि वो स्क्रीनें भी नहीं तोड़ेंगे, कुछ ही नहीं करेंगे, बल्कि वो ये सोचेंगे कि साढ़ा वड्डा ही हथ होया। हाँ, पाकिस्तान के साथ फाइनल होता और पाकिस्तान जीत के ले आता, फिर उन्होंने अपनी स्क्रीनें भी तोड़ देनी थी, पाकिस्तान के ऊपर भी उन्हें ग्राउंड में रोड़े मार देने थे। अंग्रेज़ों के साथ वो जरूरत नहीं कर सकते। ये बताइएगा कि जो भी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की किसी भी जानिब से कही जाए, लेकिन ये ड्यूरेशन अगर इसकी बात की जाए तो वर्ल्ड कप के दौरान ही दूसरा या तीसरा मैच था, तब से ये मामला शुरू हो गए थे। जो सिलेक्टर थे इंजमामुल हक, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, ज़का अशरफ का बाबर आजम के साथ ये मामला सवालिया निशान है, और जाहिर है अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है और ये सवालिया निशान रहेगा। ओ भाई, वर्ल्ड कप तो ख़त्म होने दो ना, फिर दे देना इस्तीफ़ा। तो वो वापस आए, फिर इस्तीफ़ा दे दिया, तो ये जाहिर है इनमें ये पंडोरा बक्स है, खुलेगा। क्या
समझते हैं बाबर आजम को अब कैप्टनसी में देखेंगे या फिर वो पाकिस्तान का कप्तान नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना देखिए, कहीं बात शहीन ये को भी जफर कप्तान बनाने की मैं ये समझता हूँ नॉलेज ऑफ जफर में कि बाबर आजम जो है ना वो 1/11 के खाने के मालिक है। बाबर 20 है, टॉरस है, उसके साथ ही नेबर स्टार एरीज है वो यानी कि, और एंटी क्लॉक है। जैसे वसीम अकरम 1/11 नाम बनाया, बाबर भी नाम बनाएगा। लेकिन अब बात ये कप्तान के हवाले से मैं सोच रहा हूँ कि 15 के बाद जाहिर है मेख राशि में थोड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं आएंगी, क्यों बाबर के बाद आज़म लगता है, आज़म है, तो उसमें 50% अप डाउन आ रहा है। तो शाहीन शाह एक मजबूत उम्मीदवार लग रहे हैं मुझे जफर में, और वो SS के मालिक हैं, जैसे सादिक संजरानी है। तो शाहीन शाह जो है ये इसका नंबर भी 10 है, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने अपनी शर्ट ही दे दी 10 नंबर। तो वो मजबूत लगते हैं मुझे। अगर इफ़ एंड बट से निकले हम, तो अगर मगर तो अभी चल ही रहा है, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बात चल निकली तो शाहीन शाह कप्तान हो सकता है। आखिरी सवाल सिर्फ शहजाद साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान की कारकर्दगी के बाद बाबर आजम के अलावा अगर बात की जाए टीम परफॉर्मेंस की, तो क्या आपको बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आती है खिलाड़ियों में? देखो बात ये है, मैं तो ये हैरान हूँ कि ये अंडर 19 वाले जो कोच हैं, ये किस चीज़ की फीस है वो तनख्वाहें ले रहे हैं। भाई तुम कर क्या रहे हो? तुमने खिलाड़ी क्यों नहीं पैदा किए? भाई अंडर 19 तो खेल रहे हैं। अब जो गए हैं हमारी पाकिस्तान की टीम गई, इसमें बच्चे थे, वो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर नहीं थे। और जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं उनको तुम कोच नहीं बनाते, ठीक है, बाहर के मुल्कों से तुम ले आते हो। तो भाई हमने क्या चूड़ियाँ पहनी है? हमारे वसीम अकरम लेजेंड नहीं है? ज़हीराबाद लेजेंड नहीं? मियाँ जवेद मियाँदाद लेजेंड नहीं? तुम्हें ये बंदे नज़र नहीं आते? ये और वो इंतज़ाम उनको सिखा रहे हैं। तो भाई क्या है, क्रिकेट में सियासत नहीं होनी चाहिए। अब वो इमरान खान जो थे, उन्होंने एक काम में ख्याल किया था कि जो भी इसका जो चीफ होगा वो क्रिकेट का प्लेयर होगा। वो रमीज़ राजा RR के मालिक थे, वो थे, उसमें सियासत नहीं थी। जब ये PDM आई है वो फिर सियासत आ गई। और भाई उनको पता ही नहीं है कि क्रिकेट गेंद क्या है, बनता किससे है, चलना कैसे, उसकी आउट स्विंग क्या है, इन स्विंग क्या है, बैक शॉट क्या है, पता ही किसी चीज़ का नहीं। ग्राउंड नहीं पता, ग्रास वाली है, फट्टा पिच है, क्या है, इस पर ट्रेनिंग कैसे देनी है, क्या करनी है, कौन सा आपका प्लेयर किस ग्राउंड में खेल सकता है, ये पता ही नहीं है। तो हमारे जो खेलों में जब सियासतदान आके बैठ जाए, ये सियासतदानों की सिफारिश से आके बैठ जाएं, वो खेलें कामयाब नहीं होती। शहजाद साहब, आखिरी सवाल मेरे जहन में आया, सिर्फ एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ICC ने 2023 के वर्ल्ड कप में जो उनसे विनिंग कप्तान है, जो जैसे कि पाकिस्तान का जो कप्तान विनिंग था 1992 का इमरान खान साहब, ये विनिंग कप्तानों को इनवाइट किया है, लेकिन खान साहब तो ऑब्वियसली जा नहीं सकते, एक बड़े सियासतदान ऊपर से विनिंग कप्तानों को इनवाइट किया है ना वर्ल्ड कप में, 2023 के वर्ल्ड कप में। आपको लगता है पाकिस्तान से किसी और क्रिकेटर को एज अ गेस्ट वहाँ पर भेजा जाएगा या फिर वो एक्सेप्ट मेरे ख्याल से मेज़बान है, जाएंगे, मेज़बान है, ऐसा है मेरे ख्याल। खान साहब भी किसी को नाम नॉमिनेट करेंगे या फिर सिलेक्शन करेंगे? खान साहब का तो इसमें ताल्लुक ही नहीं है, वो तो PCB का ताल्लुक है, उनका तो नहीं है। बेहतर हो गया। नाज़रीन, शहजाद खान साहब मेरे साथ मौजूद है। खान साहब की बल्कि इनविटेशन आ सकती, इनविटेशन आया था। हाँ, अब वो देखेंगे हमारी हुकूमत, तो वो भेजना है नहीं भेजना वो तो अलग बात है जी। बेहतर हो गया। नाज़रीन, शहजाद खान साहब मेरे साथ मौजूद है, जिनके साथ गुफ्तगू की है जी। आपने गुफ्तगू समात भी फरमाई है, और बाबर आजम के कुछ सितारे अगर इनडायरेक्टली भी देखा जाए तो गर्दिश में कुछ ना कुछ नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमज़ोरी नज़र आती है। अब आगे चल के जानते हैं कि ज़ाहिरी आँख क्या देखती है, क्या होने जा रहा है हमारे मुल्क पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ, ख़ास तौर पर जैसा कि अवाम का भी ये कहना है और शहजाद खान साहब का स्पेशल इल्म जफ़र के ज़रिए भी ये कहना है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में ख़ास तौर पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इसको सिर्फ खेल के ज़रिए इस्तेमाल करना चाहिए और इंटरटेनमेंट के तौर पर इसको लेकर चलना चाहिए। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन पर लाजमी कीजिएगा कि बाबर आजम के साथ क्या होने वाला है, 2023 का वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, क्या इंडिया में ही रहेगा या फिर दूसरा मुल्क न्यूजीलैंड है, एंड अगर न्यूजीलैंड इंडिया से जीत जाता है फिर अगला सेमीफाइनल कौन जीतेगा, और पाकिस्तान तो बाहर हो गया है,
क्या एशिया में इंडिया ही है, क्या एशिया में कप आएगा या ईस्ट या वेस्ट की लड़ाई है? अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन पर लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।